नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, मंत्रिमंडल की बैठक, नए जिलों के गठन पर चर्चा पूर्ण। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल की बैठक में कई सारे फैसले लिए गए हैं, जैसे महिला कार्मिकों को राहत दी गई है, संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई है, विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन होगा, साथ ही युवाओं को सरकारी सेवा में अधिक अवसर मिल सकेंगे। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। अगले पेज पर जानकारी है, अति पिछड़ा वर्ग विकास कोष, जिसमें योजनाओं के लिए 231 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। फूड सेफ्टी वाहन के संचालन के लिए 35 संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही नवीन उप तहसील व तहसील कार्यालयों के निर्माण कार्य किए जाएंगे। अभी प्रदेश में कुल 33 नए उप तहसील एवं 11 नए तहसील कार्यालयों में विभिन्न जो कार्य हैं निर्माण के वो किए जाएंगे। इन सभी के लिए कुल 86.02 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यहाँ मुख्यमंत्री का एक ट्वीट है, जिसमें कि जो टीम इंडिया ईरान को मात देकर एशिया की कबड्डी चैंपियन बनी है। तो भारत की जो टीम है, कबड्डी टीम एशिया की कबड्डी चैंपियन बन गई है। ईरान को इन्होंने फाइनल में हराया और इस टीम में राजस्थान के भी एक खिलाड़ी शामिल थे, जिनका नाम था सचिन तंवर। यहाँ दूसरी जानकारी है कि नीरज का भाला है स्वर्णिम ज्वाला, यानी कि नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ छोटी छोटी सी जानकारियां दी गई हैं, जैसे कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को आयरलैंड में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यात्रियों ने राज्य सरकार की व्यवस्था को सराहा। ये कौन सी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की बात की जा रही है। और यहाँ है, अब नहीं होगा युवाओं का शोषण। ये गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो बनाया गया, जिसकी घोषणा की गई थी राज्य सरकार के बजट में, उससे संबंधित यहाँ जानकारी है। अगले पेज पर है, पालनहार लाभार्थी संवाद। मुख्यमंत्री द्वारा पालनहार योजना के संबंध में एक पालनहार लाभार्थी संवाद का आयोजन किया जाएगा। ये एक राज्य स्तरीय आयोजन है, जो कि आज यानी कि 3 जुलाई को इसका आयोजन रखा गया है। और राज्य स्तरीय संवाद के बाद फिर जिला स्तर पर भी इनका आयोजन किया जाएगा। पालनहार योजना में बताया गया है कि इसमें जो अनुदान राशि है वो अब बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता का पैसा जनता पर ही खर्च किया जाएगा। अगले पेज पर है, शहर से गांव तक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार। क्या क्या कार्यक्रम किए गए, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसके लिए राशि स्वीकृत की गई। कहां बनाया जा रहा है? बीकानेर के चिकित्सा महाविद्यालय में। पहले से जो हल्दीराम मूलचंद कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज जो सेंटर था, उसको कार्डियोवैस्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा। अगली जानकारी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से संबंधित है, जिसमें 44 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया है। फिर है, डूंगरपुर के सावला में नया राजकीय महाविद्यालय खुलेगा, 21 पदों पर सृजन होगा। भवन निर्माण के लिए 4.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। रोजदा के श्री गोपाल जी मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। और भरतपुर बीकानेर में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम या इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। स्टेडियम नहीं, भरतपुर बीकानेर में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। इनके लिए कुल 16.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। ये घोषणा भी बजट 2023-24 में की गई थी और उसी की अनुपालना में, यानी कि बजट में जो जो घोषणाएं की गई, अब उनकी अनुपालना शुरू कर दी गई है। उसी क्रम में ये भी एक काम है। वन विभाग की नर्सरियों से पौधे ऑनलाइन खरीद सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया कार्यक्रम। यानी कि एक फॉरेस्ट एरिया के बाहर भी हम पेड़ों को डेवलप कर पाए, वृक्षारोपण कर पाए, इसके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहाँ जानकारी है, अब हर शनिवार प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में मनाया जाएगा नो बैग डे, यानी जिस दिन बच्चों को बैग लेकर नहीं आना है। बहुत सारी गतिविधियां उसमें आयोजित की जाएंगी, ताकि बच्चों की अदर जो एक्टिविटी है उनका भी डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारी हम देखेंगे आज। सबसे पहले देखेंगे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। फिर उसके बाद राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद। इसके बाद है, भरतपुर बीकानेर में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया कार्यक्रम। और लास्ट में गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड गठित होगा। शुरुआत सबसे पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ बाकी जो मंत्रिमंडल है उनकी बैठक हुई, और इस बैठक से कुल मतलब क्या क्या खास चीजें निकल के आई, क्या क्या फैसले ऐसे लिए गए, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सबसे खास बात यह है कि नए जिलों के गठन के लिए जो समिति बनाई गई थी, जिसका नाम था राम लोभाया समिति, तो राम लोभाया समिति की जो रिपोर्ट थी, फाइनल रिपोर्ट, उस पर चर्चा की गई। और चर्चा ये की गई है
कि जो अलग अलग जिले जिनकी घोषणा की जा चुकी है, अब उनकी सीमा कैसे बनाई जाएगी, सीमांकन कहां से कौन से जिले में कौन सी तहसील शामिल की जाएंगी, इन सभी बातों पर चर्चा की गई। उसके बाद दूसरी बात है राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी, इसका नाम अब चेंज करके किया जाएगा द विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। तीसरी बात है कि महिला राजकीय कर्मचारी जो हैं उनकी एक समस्या होती थी, क्या अगर गर्भावस्था के दौरान उनका ट्रांसफर हो जाए, स्थानांतरण हो जाए और उनके पास जो सरकारी आवास था, अगर पहले से उनको सरकारी आवास मिला हुआ है, वो गर्भवती हैं और उनका स्थानांतरण हो जाए, तब उनको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी, एक आवास खाली करके दूसरी जगह जाना होता था। अब सरकार ने इसमें एक छूट दे दी है, और वो छूट क्या है कि अगर ऐसी स्थिति में स्थानांतरण होता है महिला कर्मचारी को और उनको सरकारी आवास दिया जा चुका है पहले ही, तो वो जो राजकीय आवास उनको दिया गया है वो तब तक रह सकता है जब तक उनके पास मातृत्व अवकाश है, यानी मातृत्व अवकाश की समाप्ति तक वो उस आवास का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य किराया उनको उसका देना होगा। अब इस काम के लिए एक अधिनियम या एक नियम है, रूल कौन सा, राजस्थान सिविल सर्विसेज अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। इस रूल्स में या इन रूल में संशोधन किया गया है, 1958 का ये रूल है, इसमें संशोधन किया जाएगा जिससे कि महिला कार्मिकों को इस कंडीशन में ये लाभ मिल सके, ताकि उनको स्थानांतरण होने पे गर्भावस्था के दौरान इधर उधर से मकान शिफ्ट करने में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में भी अब विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। ये सारी बातें हम क्या पढ़ रहे हैं कि राज्य की जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं। विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों का पाठन होगा, और ये पाठन किस दिन होगा, ये शनिवार को नो बैक डे के दौरान किया जाएगा। राज्य की सरकारी सेवाओं में राजस्थान के अभ्यर्थियों को अब अधिक अवसर देने का फैसला किया है, और ये अधिक अवसर कैसे दिया जाएगा, तो जो राजस्थान के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं उनका वेटेज अब राजस्थान की परीक्षाओं में और बढ़ाया जाएगा, यानी राजस्थान से संबंधित जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अगर राजस्थान के एग्जाम में बैठते हैं और राजस्थान की जो जीके, राजस्थान की जनरल नॉलेज है उसके क्वेश्चन अगर कम है तो कई बार अदर स्टेट के भी क्वालिफाई कर जाते हैं। राज्य सरकार चाहती है कि पहले प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता मिले, और इसके लिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान का वेटेज इसमें बढ़ाया जाएगा। राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद जो कि 3 जुलाई 2023 आज ही होना है, और इसमें क्या क्या है, मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो पालनहार योजना के लाभार्थी हैं उनसे संवाद किया जाएगा। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, और इसके बाद सभी जिलों में भी ऐसे ही जिला स्तरीय लाभार्थी संवाद का आयोजन किया जाएगा। अब इस कार्यक्रम के दौरान क्या होगा, इससे लगभग 5.91 लाख जो लाभार्थी हैं उनके बैंक खातों में कुल कितना 87.36 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे। फिर यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि पालनहार योजना में अनुदान राशि बढ़ाई गई है। पालनहार योजना में दरअसल अनुदान राशि 2 बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन 2 बार अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए बढ़ाई गई है। जब बजट आया था 2022-23 वाला, तब उसमें जो राशि बढ़ाई गई वो अनाथ बच्चों के लिए बढ़ाई गई थी। अब आया है बजट कौन सा, 2023-24 वाला, इसमें जो राशि बढ़ाई गई है वो अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए बढ़ाई गई है। अब बढ़ा के क्या कर दी गई है, तो बजट 2023-24 में घोषणा की गई जिसमें अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त, यानी जो अनाथ नहीं है दूसरी श्रेणी के बच्चे हैं उनके लिए, जो अनाथ श्रेणी के बच्चे थे उनके लिए इस बजट में यानी कि 1 साल पहले ही राशि बढ़ा दी गई थी। अब जो बचे हुए थे उन श्रेणी के अगर 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको पहले 500 रुपए प्रति माह दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर अब 750 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको पहले 1000 रुपए प्रति माह दिए जाते थे, जिसको अब 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी कब से लागू होगी, जुलाई 2023 से लागू होगी। साथ ही इनको 2000 रुपए और दिए जाएंगे, किसके लिए, कपड़े, स्वेटर, जूते इत्यादि खरीदने के लिए। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये इस योजना का लाभ बच्चे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो आंगनवाड़ी केंद्र या फिर विद्यालय में पंजीकृत हैं और विद्यालय जाते हैं। भरतपुर बीकानेर में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 16.44 करोड़ रुपए दिए गए। 2 जगह बनाए जा रहा है, एक भरतपुर एक बीकानेर, तो प्रत्येक को कितने हुए, इसका आधा 8.22 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उद्देश्य क्या है इन इंडोर जो हॉल्स का, तो इनसे क्या होगा, खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके निर्माण से खिलाड़ियों को इंडोर गेम्स में भाग लेना तथा अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए अवसर प्राप्त हो पाएंगे। और इसका भी जो फैसला है यानी कि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के बजट 2023-24 में की गई।
अगली योजना है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया कार्यक्रम, यानी कि फॉरेस्ट एरिया के बाहर ट्री लगाना, पेड़ लगाना। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, एक तो फॉरेस्ट एरिया जो है, वन क्षेत्र जो है, उसके बाहर वृक्षारोपण करना। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम रखा गया है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, ताकि राज्य में जो वनस्पति आवरण है उसको बढ़ाया जा सके। वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए वन विभाग द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे क्या होगा, वन विभाग की जो नर्सरियां हैं वहां से ऑनलाइन पौधे भी खरीद सकते हैं जी। यदि आपको, हमको, किसी को चाहिए तो आप जो पौधे हैं वन विभाग से आप ऑनलाइन भी उनको खरीद सकते हैं, उसकी बुकिंग की व्यवस्था की गई है। जिससे क्या होगा, प्रदेश में वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। साथ ही वन विभाग और नागरिकों के सहयोग से एक लक्ष्य रखा गया है कि 5 करोड़ पौधे लगाए जाएं। ये 5 करोड़ वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन में दिया गया था कि लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 5 करोड़ पौधे। फिर अगली जानकारी है गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड गठित होगा। राज्य बजट 2023-24 में घोषणा की गई कि एक गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड या वेलफेयर एक्ट लाया जाना प्रस्तावित है, और जिसके अंदर गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी। 200 करोड़ रुपए की राशि से ये बोर्ड गठित किया जाएगा। अब बात है गिग वर्कर्स क्या होते हैं। तो जो आजकल ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले बहुत सारी एप्लीकेशन है, उनमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको सामान्यतः गिग वर्कर्स कहा जाता है। जैसे कि फूड डिलीवरी करने वाली बहुत सारी एप्लीकेशन है, या फिर जो आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं उनकी डिलीवरी करने वाली बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो उनके जो वर्कर्स हैं उनको गिग वर्कर्स कहा गया। अब इस प्रस्तावित कानून में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा, यानी इनके अधिकार भी सुनिश्चित किए जाएंगे। ऐसा ना हो कि कंपनियां इनको, जिस कंपनी में भी काम करते हैं वो इनको कभी भी निकाल पाए। एक राज्य स्तरीय वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा, जिसमें राज्य सरकार के साथ साथ सेवा प्रदाता जो कंपनी है और गिग वर्कर्स का कोई प्रतिनिधि वो भी इसमें होगा। खास बात यह है कि यह किसी भी सरकार द्वारा लागू किए जाने वाला पहला कानून और पहला ही बोर्ड होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। अब 2-3 खास जानकारियां जो मिसलेनियस में है क्या क्या, कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, जिनको आयरलैंड में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही बीकानेर का जो चिकित्सा महाविद्यालय है उसमें हल्दीराम मूलचंद कार्डियोवैस्कुलर साइंसेस जो सेंटर है उसका अब नाम किया जाएगा क्या, इसको प्रमोट किया जाएगा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आयरलैंड में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है आपके अशोक गहलोत, डॉक्टर सीपी जोशी, गुलाबचंद कटारिया या फिर अशोक चांदना। क्या होगा सही जवाब वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।